Hello friends, welcome to my YouTube channel English Today by Rajesh sir. Friends, in today's video we will study about interrogative words. Just watch the video and try to understand what are interrogative words. तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखेंगे इंट्रोगेटिव वर्ड्स जो होते हैं वह अर्थ क्या देते हैं, उनका सेंस क्या होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इंट्रोगेटिव वर्ड, इंट्रोगेशन, ध्यान दीजिएगा। इंट्रोगेटिव वर्ड्स यहाँ पर एज ए एडजेक्टिव यूज हुआ है, यहाँ पे नाउन है, प्रश्नवाचक शब्द जिनको WH प्लस HO फैमिली भी कहा जाता है। फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं कि इसको WH या HO फैमिली क्यों कहते हैं। WH फैमिली या HO फैमिली इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर जितने भी आपके इंट्रोगेटिव वर्ड्स होंगे उनका जो पहला अक्षर होगा और दूसरा, ठीक है, दो अक्षर आगे के देख लीजिए, आगे यहाँ पर देख लीजिए W है, यहाँ H है, जितने भी हैं वह WS से शुरू होते हैं, तो इसलिए इनको WH फैमिली कहते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर देखिए HO फैमिली भी लिखा हुआ है, तो इसका सेंस ये हुआ फ्रेंड्स कि आप जानते ही हैं कि हाउ शब्द जो होता है, हाउ, देखिए HOW, हाउ हमेशा H से शुरू होता है और H के बाद O लगा रहता है, तो उसको कहते हैं HO फैमिली। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा। तो आइए हम एक एक करके जो है प्रश्नवाचक शब्दों को देखते हैं। अब डिफिनीशन आप जानते ही हैं, प्रश्नवाचक शब्द वे होते हैं जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड्स आर दोज वर्ड्स दैट आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। ठीक है, यह नॉर्मल सी परिभाषा है, आप जानते ही हैं। इनकी विशेषताएं होती हैं कि जहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द ये आपको मिलेंगे किसी भी सेंटेंस में अगर यूज़ हुए होंगे, केवल प्रश्न पूछने की मैं बात कर रहा हूँ, वैसे तो इनका जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ठीक है, एडजेक्टिव के रूप में, एडवर्ब के रूप में, इंटरजेक्शन के रूप में, प्रोनाउन के रूप में अलग अलग तरीके से यूज़ होता है। उस चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। केवल आज हम यहाँ इसके, ठीक है, इन शब्दों के बारे में, इनके हिंदी अर्थ के बारे में और इनके सेंस के बारे में कि ये भाव क्या देते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, अलग अलग ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकते हैं, लेकिन जब ये केवल प्रश्न पूछने का काम करेंगे तो इन्हें केवल प्रश्नवाचक वाक्य शब्द कहा जाएगा और प्रश्नवाचक वाक्य के पीछे आप हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह अर्थात इंट्रोगेटिव मार्क जरूर पाएंगे। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, सबसे पहला शब्द है यानी वर्ड है व्हाट। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए व्हाट। तो व्हाट जो होता है इसको आप हिंदी में अगर, शुद्ध हिंदी में अगर आप बोलें तो इसको बोलते हैं क्या। तो ये तो नॉर्मल है, यानी व्हाट क्या, तो यहाँ पर इसकी मीनिंग हो गई। लेकिन जब सेंस की बात करें फ्रेंड्स तो यह क्या बताता है, सबसे पहले तो यह कर्म यानी ऑब्जेक्ट को बताता है। देखिए यह ऑब्जेक्ट को बताता है। एक बात बता दूं आपको फ्रेंड्स, इस चीज़ को मैं अगले वीडियो में कंफर्म करूंगा सेंटेंस में यूज़ करके कि कौन सा कर्म होता है, डायरेक्ट की इनडायरेक्ट। यहाँ पे सेकंड है आपका पेशा। पेशा मतलब ऑक्यूपेशन, व्यवसाय। यहाँ पर देख लीजिए कथन, कोई भी स्टेटमेंट हो, परिचय इंट्रोडक्शन, ठीक है ना, बात कोई भी थिंग हो, ठीक है, कोई भी मैटर हो, वस्तु कोई भी आर्टिकल हो, इन चीज़ों को बताने के लिए व्हाट का प्रयोग किया जाता है। इसको डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज केवल हम इसके, ठीक है, हिंदी मीनिंग और इसके सेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिए सेकंड है व्हाट प्लस नाउन। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, व्हाट प्लस नाउन अगर आ जाए तो इसका हिंदी हो जाता है कौन सा, कौन सी, कौन से, और यह सेंस देने लगता है चुनाव या पसंद का, जिसको आप चॉइस, लाइकिंग, डिसलाइकिंग बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई वस्तु आप चुनते हो तो वहाँ पे आप इसको लगा सकते हो, जैसे व्हाट टाइप ऑफ पेन्स डू यू लाइक, यानी किस प्रकार की कलमें आप चाहते हो। तो यहाँ पर देखिए कौन सी, कौन सा, कौन सी, ऐसे शब्द आते हैं, आपको मिलेंगे। ठीक है, देखिए कौन सा, कौन सी, कौन से, यानी प्लूरल भी है, सिंगुलर भी है। तो यहाँ पर फॉर्मेशन देख लीजिए, व्हाट प्लस नाउन होगा। इसको मैं सेंटेंस में यूज़ करके नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा आपको। तो यह चॉइस और लाइकिंग दिखाता है। देखिए इसी में बी है व्हाट प्लस शॉर्ट, ठीक है, टाइप और काइंड।
यानी चाहे सॉर्ट का यूज़ हो, टाइप का यूज़ हो या काइंड, एस भी लग सकता है, सॉर्ट्स, टाइप्स, काइंड्स। तो इसकी जो हिंदी होती है फ्रेंड्स ये हो जाता है किस प्रकार, ठीक है ना। यह किस प्रकार का अर्थ देने लगता है। देखिए यह प्रकार टाइप्स बताने के लिए आता है, जैसे व्हाट टाइप ऑफ, ठीक है ना, पर्सन ही इज़, ठीक है, व्हाट सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स डू यू लाइक। इस प्रकार के सेंटेंस आपको देखने को मिलते हैं। देखिए हिंदी बदल रहा है, व्हाट लगा हुआ सबके साथ, लेकिन एक शब्द लगने से यहाँ पर नाउन लग गया, यहाँ पे सॉर्ट, यहाँ पे काइंड और टाइप लगने से हिंदी जो है किस प्रकार और सेंस भी बदल जा रहा है। इसी का सी देखेंगे फ्रेंड्स, व्हाट प्लस ए एन प्लस नाउन। देखिएगा ए आर्टिकल के रूप में आए हुए हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल है, तो इसकी हिंदी हो जाती है कितना, कितनी, कितने। और ये बताता क्या है, आश्चर्य, दुख, हर्ष, ठीक है, एक्सक्लेमेशंस जिसको आप बोलते हो विस्मय सूचक, ठीक है, इसको आप इंटरजेक्शन में यूज़ करते हो, यह एक्सक्लेमेटरी हो जाता है, इसलिए इसमें आश्चर्य, दुख, हर्ष की बात प्रकट होने लगती है। जितने भी एक्सक्लेमेशन हैं वाट से, वाट प्लस ए एन प्लस नाउन लगा हुआ होता है, तो वहाँ हिंदी हो जाती है कितना, कितनी, कितने। तो फ्रेंड्स देखिए शब्द एक ही है, लेकिन इस वाट के साथ अलग अलग शब्दों के अलग अलग आर्टिकल के यूज़ होने से, ठीक है, यहाँ पर अर्थ बदल जा रहा है। यहाँ क्या हुआ, यहाँ कौन सा, कौन से, यहाँ पर किस प्रकार, यहाँ कितना, कितनी, कितने, इन चीज़ों को डिटेल में बताई जाएगी नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स सेकंड है व्हेन, ठीक है, व्हेन का हिंदी अर्थ आप जानते ही हैं, कब, किस समय, ठीक है, कब, किस समय। यह क्या बताता है, समय, जिसको आप टाइम बोलते हैं, ये फाइनल है। थर्ड देखते हैं वेयर, ठीक है, वेयर, वेयर को बोलते हैं यहाँ पर हिंदी में कहाँ, किधर, किस ओर, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये क्या बताता है, प्लेस, स्थान बताने के लिए यूज़ किया जाता है। फोर्थ फ्रेंड्स वाई, वाई को हिंदी में कहते हैं क्यों, किस कारण, ठीक है ना, और यह बताता है रीज़न, रीज़न मीन्स कारण, कारण बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिफ्थ है आपका हु का हिंदी होता है कौन, किसने, किन्होंने। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, कौन, किसने, किन्होंने। हु का जो सेंस होता है फ्रेंड्स वह कर्ता के लिए यूज़ होता है, हमेशा एज ए सब्जेक्ट यूज़ किया जाता है, और हमेशा लिविंग थिंग्स के लिए अर्थात सजीव व्यक्तियों के लिए। ध्यान दीजिएगा यहाँ लिविंग जो आएंगे, लिविंग ह्यूमन बीइंग, उनके लिए जो है हु का प्रयोग किया जाएगा और सब्जेक्ट के रूप में। होम, यहाँ पर होम देखिए इसी हु का ऑब्जेक्ट होता है, इसकी हिंदी होती है किसे, किसको, किन्हें, किनको। यह हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ होता है, जिसको आप देखें यहाँ कर्म लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट। यह भी सजीव होता है, लिविंग ह्यूमन बीइंग के लिए यूज़ किया जाता है। वैसे इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कंफर्म करेंगे। अब यहाँ पर हुज आया हुआ है, देखिए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और इसी का होता है ये पॉजेसिव केस, हुज। तो हुज की हिंदी होती है किसका, किसकी, किसके, किनका, किनकी, किनके, ठीक है। यह क्या बताता है, संबंध। देखिए लिखा हुआ पोजेशन, स्वामित्व या अधिकार बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह सजीव प्लस निर्जीव दोनों के लिए यूज होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स विच, कौन सा, कौन सी, कौन से। ध्यान दीजिएगा कौन सा, कौन सी, कौन से। यहाँ पर कर्ता, कर्म, चुनाव, यानी कह रहा है कि सजीव व्यक्ति के लिए, निर्जीव व्यक्ति के लिए, दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और चॉइस, ये सारी चीज़ें बताने के लिए विच का प्रयोग किया जाता है। हाउ, ठीक है, हाउ देखिए यहाँ पर एच ओ फैमिली आ गई फ्रेंड्स, इसी की मैं बात कर रहा। अभी तक जितने आप पढ़े वो WH था, लेकिन अब यहाँ पर आपका आ गया HO फैमिली, तो इसलिए इसको HO फैमिली कहा जाता है। अब हाउ मीन्स होता है कैसा, कैसी, कैसे, किस प्रकार। फ्रेंड्स ये बताता क्या है, ढंग, तरीका, जिसको आप मैनर बोलते हैं। दशा भी बताता है, जैसे कहते हैं हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो वह कंडीशन इन दशा जी तो पूछते हैं, तो बोलता है आई एम फाइन, आई एम गुड, आई एम हैप्पी, ऐसे बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिए ढंग, दशा बताने के लिए, ठीक है, हाउ का प्रयोग किया जाता है। उसी में देखिए हाउ से बनने वाले शब्द हाउ प्लस एडजेक्टिव, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, कितनी, कितने। देख लीजिएगा हाउ प्लस एडजेक्टिव, कितना, कितनी, कितने। यह क्या बताएगा, आश्चर्य, दुख, हर्ष, यानी एक्सक्लेमेशन, ये भी बताएगा।
ठीक है, एक्सक्लेमेशन ये भी बताना शुरू कर देगा, डिटेल में बताएंगे आपको। यहाँ पे हाउ प्लस एडवर्ब आएगा तो हो जाएगा कितना, कितने, तो यहाँ पे आ जाएगा ढंग। ठीक है, मैनर बताने के लिए, वे यानी तरीका बताने के लिए हाउ प्लस एडवर्ब के रूप में यूज़ किया जाता है। फिर आता है हाउ प्लस मच। देखिए यहाँ पर हाउ मच आप जानते ही हैं, हाउ मच को हिंदी में कहते हैं कितना, कितनी, और यह क्या बताता है, मात्रा, मूल्य, जिसको आप क्वांटिटी कह लीजिए। ठीक है ना, प्राइस, कॉस्ट इत्यादि बताने के लिए हाउ मच का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स उसके बाद देख लीजिए हाउ ओल्ड। हाउ ओल्ड का मतलब अगर कहीं यूज़ हो तो वहाँ कितनी या कितने, जैसे हाउ ओल्ड आर यू, तुम्हारी उम्र कितनी है, हाउ ओल्ड आर यू, ठीक है, तुम कितने साल के हो, तो यह एज बताने के लिए आता है, उम्र बताने के लिए आता है। फ्रेंड्स उसी में नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग। अगर कहीं पर आ जाता है हाउ लॉन्ग, तो हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कब तक या कब से। ठीक है, कब तक या कब से, तो ये आपका समय यानी टाइम बताने के लिए हाउ लॉन्ग का प्रयोग किया जाता है। हाउ फॉर, देख लीजिए हाउ फॉर, हाउ फॉर का मतलब होता है कितनी दूर, फॉर मतलब दूर, तो ये क्या बताने के लिए आता है, डिस्टेंस। देख लीजिए डिस्टेंस बताने के लिए हाउ फॉर का प्रयोग किया जाता है, दूरी बताने के लिए। उसी में नेक्स्ट है हाउ ऑफन। हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी बार, यानी कब कब। देखिए बारंबारता या फ्रीक्वेंसी बतलाने के लिए हाउ ऑफन, ठीक है, डज ही कम टू मीट यू, यानी वह तुमसे कितनी बार मिलने आता है, ऐसे सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। तो यह बारंबारता, फ्रीक्वेंसी बतलाने के लिए हाउ ऑफन का प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी होती है कितनी बार, कब कब। और लास्ट में फ्रेंड्स 11वां हाउ मैनी, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं कितनी या कितने, आप भी जानते हैं यह संख्या बताता है बहुवचन का, तो यह हो गया प्लूरल नंबर यानी बहुवचन बतलाने के लिए। तो फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि जितने भी आप, ठीक है, इंग्लिश के क्वेश्चन पाते हैं, इंग्लिश के सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो जितने भी क्वेश्चन पाते हैं इन्हीं से बनने वाले क्वेश्चन होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जितने आप इंट्रोगेटिव वर्ड्स देख रहे हैं इंग्लिश के किसी भी, ठीक है, लेसन के पीछे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह इन्हीं प्रश्नों की सहायता से, या तो कोई अनसीन पैसेज हो गया, सीन पैसेज हो गया, इन्हीं प्रश्नों की सहायता से, प्रश्नवाचक शब्दों की सहायता से प्रश्न पूछे जाते हैं। और जब तक हमें उनका मूल अर्थ न मालूम हो, जैसे ये मूल अर्थ इनका है, इनको मूल अर्थ बोलेंगे, रूट मीनिंग, जब तक हमें मूल अर्थ न मालूम हो, जब तक उनके प्रयोग होने की स्थिति न मालूम हो, किस प्रकार से प्रयोग किए गए हैं, क्या के रूप में आए हैं, कि कौन सा के रूप, अगर हमको मालूम होगा कि वाट मीन्स क्या होता है, तो वाट प्लस नाउन आएगा तब भी तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, अर्थ, और वाट प्लस सॉर्ट या टाइप या काइंड्स आ जाएगा तब भी हम उसकी हिंदी निकालेंगे क्या। लेकिन फ्रेंड्स वहाँ पे समस्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है और आंसर गलत हो सकता है। कारण क्योंकि वाट अकेला है तो यहाँ पर क्या बता रहा है, लेकिन अन्य शब्दों के साथ जुड़ रहा है तो उसकी सीधी हिंदी जो है पूरी तरह से चेंज हो जा रही है, बदल जा रही है और उसका सेंस भी अलग हो जा रहा है। तो इसलिए तो ये बड़ा मायने रखता है। फिर आप हिंदी में भी देखते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में देखते हैं, इन शब्दों से जो हिंदी का लिखा है प्रश्न पूछा जाता है। ये हमेशा, यह जब जब प्रश्न पूछा जाएगा, इंग्लिश हो हिंदी हो किसी भी सब्जेक्ट में जब भी प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है ना, बिना इन शब्दों के प्रश्न नहीं पूछा जा सकता और हम उनका आंसर नहीं दे सकते जब तक कि हमें उनका सही अर्थ न मालूम हो कि इस सेंटेंस में क्या अर्थ दे रहा है। तो फ्रेंड्स बड़ा मायने रखता है कि हम इसको कितने अच्छी तरीके से याद कर लें, पढ़ लें। अभी तो मैंने खाली इसके अर्थ को बारे में बताया आपको, यहाँ पर शब्दों को बताया, अर्थ बताया और उसके सेंस को बताया। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स मैं इसको बाई ग्रामर बताऊँगा कि क्या है बाई ग्रामर, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, ठीक है, या इंटरजेक्शन है। इस तरह से मैं आपको इन शब्दों के बारे में बताऊँगा और उनका सेंटेंस में यूज़ करके भी बताऊंगा कि इनका सेंटेंस में यूज़ कैसे किया जाता है, कि कहीं पर अगर हमको मिले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में या तो कहीं भी स्कूल के एग्जामिनेशन में हमें उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए हमको इसको अच्छे से पढ़ना है। थैंक यू।